जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, आंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय वीर बजरंगी की जय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का मास है, तो भोलेनाथ की जितनी पूजा जितनी अर्चना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और भोलेनाथ से सारे ग्रह कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं, आप ये भी ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी पुत्र के रूप में देखे जाते हैं भोलेनाथ के। तो इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना, भोलेनाथ पे जो भी जल अभिषेक रुद्र अभिषेक जो भी आप कर रहे हैं वो ज़रूर करें, और आपके लिए कहीं ना कहीं उसका आपको उत्तम फायदा होगा। बात कर लेते हैं मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। मंगल यानी आपके सेनापति, मंगल आपके यानी पावर, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेष राशि 1 से 31 अगस्त तक का हम आपको बताएंगे, इसे समझें आप। ठीक है, चलिए। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके 26 अगस्त को मिथुन राशि में आ जाएंगे। अभी इस समय आपके यहाँ वृषभ राशि में चल रहे हैं। शुक्र 1 से 25 अगस्त तक सिंह राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर 7 दिन आ जाएंगे। इसका बुध 22 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे, अभी इस समय फिलहाल यहाँ पर हैं, और फिर आपका यहाँ पर चले जाएंगे। और राहु आपके अभी वहाँ पर आपने देखा शनि के नक्षत्र में चल रहे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अभी इस समय विराजमान है आपका। ठीक है, और आपके केतु यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर दे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, आपके द्वितीय भाव से देख लेते हैं। द्वितीय भाव आपका किसका होता है? द्वितीय भाव आपका धन का होता है और आपके कुटुंब का होता है। और ये किसका है? आपके गुरु साक्षात विराजमान है। गुरु को हम धन से भी देखते हैं और मंगल को हम पावर से देखते हैं, आप ऐसे अंदाजा लगाएं। ठीक है, और दोनों ग्रह देव ग्रह हैं, ये भी आप देखें। ठीक है, गुरु को आपको 3 दृष्टि दे रखी हैं। आपको 3 दृष्टि जो गुरु को दे रखी हैं आप उसे समझें, उसे हम आपको बता देते हैं। पहली दृष्टि देख लेते हैं गुरु की। 1 2 3 4 5 कहाँ पर पड़ रही है? आपके यहाँ पर पड़ रही है, आपके छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण और शत्रु पर पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा गुरु का आपको? और अभी गुरु आपके 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो गुरु अभी यहाँ पर आपकी जो दृष्टि पड़ रही है 6th भाव पर पड़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लोन वगैरह में कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? तो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव यानी आपकी आयु का, आपकी रुकावटों का, आपकी गुप्त विद्याओं का जो भाव होता है उसे आप अष्टम भाव कहते हैं, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अष्टम भाव में जो आपकी राशि विराजमान है, आपकी स्वयं की राशि विराजमान है, वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आपकी आयु का भाव भी है, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं मंगल से आपको बल मिलेगा, तो मंगल से बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको आरोग्य सौभाग्य कहीं ना इसकी प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीज़ों का सुधार होगा। ठीक है, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये अष्टम भाव जो आपकी गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, आपकी गुप्त चीज़ों का भी होता है, और आपकी गुप्त बीमारियों का भी भाव होता है। तो आपको विशेषकर यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको जैसे गुप्त भाव है तो हर चीज़ आपको गुप्त ही रखनी है, कोशिश करनी है कि अपने गुप्त किसी को ना बताएं। ठीक है, और यहीं आपकी मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी 7वीं दृष्टि आपकी यहीं पड़ रही है। तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि मंगल अभी आपके यहाँ पर विराजमान है। कब तक रहेंगे अभी? क्योंकि अभी 3 अगस्त आपको क्या कहते हैं 26 अगस्त को जाएंगे, 26 अगस्त को यहाँ पर जाएंगे। तो अभी जो आपको फ़ायदा है, अभी फ़ायदा आपको वृषभ राशि में इनका मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जो डाल रहे हैं, अगली दृष्टि आपके कैरियर भाव पर डाल रहे हैं। कैरियर भाव आप अंदाज़ा लगाएं, कैरियर भाव का मतलब क्या हो गया? गुरु कहाँ डाल रहे हैं? आपके कैरियर भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कैरियर भाव से आप और चीज़ें क्या देखते हैं? यहाँ से आप यश भी देखते हैं, प्रसिद्धि भी देखते हैं, रोजगार भी देखते हैं और कर्म भी देखते हैं आप लोग। तो क्या होगा? यहाँ भी आप इनसे गुरु का फ़ायदा ले सकते हैं, तो गुरु का कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको यहाँ भी होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मंगल की दृष्टि होगी। मंगल की 3 दृष्टि दी गई हैं। जो पहली चौथी दृष्टि पड़ रही है वो कहाँ पर पड़ रही है? 1 2 3 4 पहली दृष्टि आपके संतान पक्ष पर पड़ रही है, और संतान पक्ष में यहाँ 3 आपकी युक्ति बन रही हैं।
आपकी शुक्र की भी, बुध की भी और सूर्य की भी। और यहाँ कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ राशि आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और दोनों देवग्रह हैं और दोनों ही लाल ग्रह हैं, दोनों में तेज है, एक पावर है, एक सेनापति है। सूर्य क्या है? सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी आत्मा है और सूर्य आपके पिता के कारक भी हैं। ठीक है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आपका इनसे फ़ायदा ठीक है, यहाँ भी कोई ऐसे हमें नहीं दिक्कत दिखाई दे रही है, यहाँ भी इनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपकी उनकी कहाँ पर पड़ रही है? आपकी अगली दृष्टि आपकी यहाँ पर पड़ रही है, ये आपको हमने बता ही दिया आपको, अष्टम भाव पर। तो यहाँ इनसे आप अपना आयु में आपको बल मिलेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, ध्यान रखें। अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर और आपके क्या कहते हैं कर, इस पे क्या कहते हैं, आपका धर्म पर, आपके धर्म पर पड़ रही है। तो धर्म पर पड़ने का मतलब क्या हुआ? इस समय सावन का मास चल रहा है, सावन के मास में विशेष ध्यान आपको क्या रखना है? कोशिश करें जो भी, अगर जो पैसे भी आप लगा सकते हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा अगर दान पुण्य में आप लगा सकते हैं, कोई भंडारा लगा सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, ज़रूरतमंद को खिला सकते हैं, तो सावन के मास में ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ रहेगा और आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ इससे आपको सही फायदा रहेगा, आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, चलिए। और बाद में आपको 26 अगस्त को आपके जो मंगल हैं, मंगल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको 4 दिन का इनका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 5 दिन आपको यहाँ भी मिलेंगे इनसे। तो 5 दिन अगर हमें यहाँ मिलते हैं तो इनकी पहली दृष्टि देख लेते हैं। 1 2 3 4, पहली दृष्टि कहाँ पर आ गई? आपके यहाँ पर आ गई, रोग पर आ गई, ऋण पर आ गई और शत्रुओं पर आ गई। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? रोग आप पे हावी नहीं होंगे, शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे। क्यों हावी नहीं होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सेनापति आपके साथ है। सेनापति अगर आपके साथ है तो यहाँ इनसे आप फ़ायदा ले लेंगे। चाहे भले ही आपको 5 दिन मिले हैं, कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का जरूर विनाश करके जाएंगे, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जो पड़ती है उनकी वो वहीं पर आती है आपके अष्टम भाव पर। तो ये भी आपको यहाँ फ़ायदा देंगे। हमने आपको पहले ही बताया, आयु में कोई ना कोई सुधार, आपके शरीर में कोई ना कोई सुधार, कोई बीमारी में सुधार जरूर देंगे। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा कोई तनाव, कोई ऐसी 99 पे आके जो चीज़ अटक गई है, उसे मंगल कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कार्य करेंगे। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर भाव पर। कैरियर भाव में जो पड़ेगी तो कैरियर भाव में भी आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदे के तौर पर, उपाय के तौर पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस समय जो हमने आपको बताया, अगर आप सावन के मास में देखते हैं तो सावन के मास में इनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। क्यों? भोले पर जल चढ़ाने से ये आपका काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुत्र के रूप में भोलेनाथ के देखे जाते हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा लेते रहें। चलिए, बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि कौन सी विराजमान है? आपकी चौथी राशि, मतलब यानी कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा कब आ रहे हैं? 3 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। तो यहाँ भी फिर बात आती है भोलेनाथ की, सावन के मास की। अगर आपका चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है, क्योंकि मन क्या है? मन, चंद्रमा क्या? आपका मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यहाँ भी जब आपका मन आपकी मन में कंट्रोल में नहीं रहता तो मन इधर उधर भागता है, क्योंकि मन से आप जो काम करते हैं, मन से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मन को सही करने के लिए, चंद्रमा को सही करने के लिए और चंद्रमा को शांत करने के लिए आपको कोशिश क्या करनी है, क्या करना है, वो हम आपको बता देते हैं उपाय के तौर पर। इस समय जो आप जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाना आपको भोले के ऊपर, ये समझ लें आप जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उससे चंद्रमा कहीं ना कहीं शांत होते हैं। और अगर नाग नागिन का जोड़ा आप चढ़ा देते हैं तो पूर्ण रूप से आपको इसका फायदा प्राप्त होगा। सावन के मास में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना, ये मान लीजिए आपके लिए चंद्रमा को पूर्ण रूप से सही करने का एक ऐसा रामबाण उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, बात कर लेते हैं अगले उसके, आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है, आपके देखिए सिंह राशि विराजमान है और सिंह यहाँ स्वयं भी आ जाएंगे। सूर्य, यहाँ सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। और अभी समय बुध भी यहाँ पर चल रहे हैं और आपके शुक्र भी आ जाएंगे। 1 तारीख से शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र क्या है? शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपकी सुंदरता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी आप इनसे फ़ायदा ले लेंगे। और अगर हम इन तीनों की देखते हैं, तीनों की एक दृष्टि प्रदान है, जो 7वीं दृष्टि प्रदान है उसे समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आके पड़ गई है?
आपके यहाँ पर पड़ गई लाभ पर और आपकी इच्छा पर, ठीक है, और आपके आय के उसमें, यानी और जो राशि विराजमान है, या राशि भी आपके शनि की राशि विराजमान है। शनि की राशि विराजमान होने का मतलब क्या समझे, शनि किस चीज़ के हैं, आपके कर्म के और आपके न्याय के। कुंभ राशि विराजमान है और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं आपके शनि, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और इस समय वक्री भी चल रहे हैं, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी इनसे आप फायदा ले लेंगे। अगर कर्म आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आय के स्रोत खुलने का कहीं ना कहीं चांस लगेगा, कहीं ना कहीं लाभ भी होने का चांस मिलेगा। ये सारी चीज़ें फायदा होंगी, आप ऐसे समझे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। द्वादश भाव में आपने जो देखा, आपका जो राशि आपका जो विराजमान है, आपकी राशि विराजमान है आपकी मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और जो आपके इसमें बैठे प्लेनेट बैठे हैं आपके राहु। राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके चल भी रहे हैं। आपने ऐसे देखा, राहु क्या है, राहु भी आपका एक छलावा है, राहु भी क्या है, एक ऐसी छाया है, क्योंकि ग्रह तो नहीं है लेकिन फिर भी ग्रह के रूप में देखा जाता है। तो राहु एक अपने आप में ऐसा छलावा है कि जो अगर मन पर चढ़ जाता है तो ये भी मन को विचलित कर देते हैं, मन को बदल देते हैं। अगर सही दिशा में चलते हैं और सही राहु चलते हैं तो कहीं से कहीं ले जाते हैं, अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं और फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं। लेकिन राहु को भी मेंटेन करने का जो तरीका है इस समय, वो भी सावन के मास में पूर्ण रूप से आप इस समय इससे भी फायदा ले लेंगे। ये आपके लिए इस समय इतना अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि जो सावन चल रहा है, सावन में सारे के सारे सब भोले से कहीं ना कहीं कंट्रोल हैं और भोले से ही जुड़े हुए हैं, भोले से ही इनका सबका कहीं ना कहीं नाता है। तो यहाँ भी आप इनसे अगर भोले को जल चढ़ाने का कार्य करते हैं तो राहु भी पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में आते हैं और राहु भी आपको पूर्ण रूप से फायदा देने का कार्य करते हैं। राहु को भी आपकी तीन दिशाएं दी गई हैं, दृष्टि दी गई हैं। तो पहली दृष्टि देख लेते हैं राहु की कहाँ पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 कहाँ पर पड़ी है, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी है। और चतुर्थ भाव किसका होता है, चतुर्थ भाव आपकी भोग विलासिताओं का होता है। आपके जितने भी आपकी पारिवारिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये यहीं से आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन जो यहाँ राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान आपकी चंद्र राशि, आपने देखा, आपने कर्क राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को बता ही दिया हमने आपको कंट्रोल करने का तरीका। तो ठीक है, सब चीज़ें सावन से जुड़ी हुई हैं और सावन का अगर पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे तो ये महीना आपके लिए पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो महीना होगा जो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस समय राहु आपको गाड़ी घोड़ा जो चाहोगे वो दे सकते हैं, लेकिन लेना आप पे आना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि राहु से आप कैसे लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है, अब कहाँ पर पड़ रही है, आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण और आपका उसका। और यहाँ पर जो विराजमान है, यहाँ पर केतु भी साथ में विराजमान है। तो केतु भी इनके कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मित्र हैं, केतु का भी इनसे फायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको इनसे फायदा मिलता नजर आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो आपके अष्टम भाव पर चली गई। अष्टम भाव किसका होता है, अष्टम भाव हमने आपको बता दिया, आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का और आपके तनाव का और आपकी अधूरी ख्वाहिशों का। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। तो इस समय जो इसका अगर आप पूर्ण रूप से इनसे फ़ायदा ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति कर देंगे। पूर्ण रूप से आपका जो 99 आपका काम अटक रहा था उसे पूरा करने का कहीं ना कहीं ये काम करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस समय जो भोले का इस समय चल रहा है, जो सावन का मास चल रहा है, हम पुनः आपसे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और हर बार आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें भोले से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आपके भोलेनाथ से सबका इनका कहीं कैसे जुड़ाव है। तो भोलेनाथ का पूर्ण रूप से सिर्फ एक छोटा सा आपको कार्य करना है। इस समय प्रयास करें कि मंदिर जाएं और भैया शिवलिंग पे जाके जो भी आप अर्पण कर सकते हैं भगवान को, जो भी सच्चे मन से अपना अर्पण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मुक्ष मामतात अपना कर सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं, शिव तांडव कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे, जो भी आप भोले को जिस रूप से भी बना सकते हैं, क्योंकि भोले तो भोले हैं, जैसे चाहोगे वैसे मान जाएंगे। तो भोले को बनाओ और अपने मनोरथों की पूर्ति कराओ। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।